हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द स्टडी हब। तो इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये करने के बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे पहला पेज आपको यही दिखाई देगा। ओके, तो ये क्या बताता है? ये प्रियम्बल बात करता है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। समरी ये इन शॉर्ट आपको बताएगा। इसको पढ़कर आपको आइडिया लगाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके अंदर मोटी मोटी क्या बातें की गई है। ओके, इन डिटेल क्या है, और यहां पर वो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। ओके, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ो, ये आपको जबानी याद होना चाहिए। आई बात समझ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हिंदुस्तान के लोग, हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को हम कैसा बनाएंगे? इंडिया को सॉवरन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। ये प्रण ले रहे हैं हम, ये एक तरह की शपथ ले रहे हैं हम कि भाई इंडिया को ऐसा बनाएंगे, इंडिया ऐसा होना चाहिए, सॉवरन। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सॉवरेनिटी के साथ। कोई एक्सटर्नल पावर हमें फोर्स नहीं करेगी कि हमें अपने इंटरनल मैटर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स को किस तरह से चलाना चाहिए। ये अमेरिका हमें ऑर्डर नहीं करेगा, ये चाइना हमें नहीं बोलेगा कि भाई आपने सीएए क्यों लाया, ये पाकिस्तान हमें नहीं बोलेगा आपने 370 क्यों तोड़ा। हम सॉवरन है, हमारे पास ये पावर है, हम अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉर एग्जाम्पल रशिया से तेल लेना या नहीं लेना है, ये हमें यूएसए नहीं बोलेगा। ये होती है सॉवरेनिटी। आई समझ? सोशलिस्ट समाजवाद होगा, पहला फोकस होगा कि भाई लोगों का भला करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेकुलर, किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाएगा, सब रिलीजन्स को एक साथ लेकर चला जाएगा। सर्वधर्म संभव, सारे रिलीजन्स पॉसिबल है यहां पर, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, डेमोक्रेटिक, लोगों, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। लोगों के पास पावर होती है कि भाई वो इलेक्शंस के जरिए जो सरकार है उसका तख्ता पलट कर सकती है। इलेक्शंस होंगे, नई सरकार बनेगी, या फिर अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो फिर से वही पावर में आ जाएगी। ओके, लोगों के पास पावर होगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की। अगर गवर्नमेंट जो है किसी तरह की, उस तरह की पॉलिसीज लेकर आती है जो लोगों को लगता है कि ये हमारे बेनिफिट के अगेंस्ट है। रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या है भाई? हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। यहां पे कोई राजा नहीं होगा, कोई डायनेस्टी रूल नहीं होगा जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट किया जाएगा। ये होता है रिपब्लिक का मतलब। ये होगा, ये ऐसा हम इस तरह का इंडिया बनाएंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए जस्टिस। एक सेकंड, उनको मिलेगा जस्टिस। किस तरह का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। डिटेल में नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। ओके, आपको इतना याद रखना, जस्टिस किस तरह का है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। लिबर्टी होगी, आजादी थॉट की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये हम फंडामेंटल राइट्स में और क्लियर हो जाएगा आपको। इक्वालिटी होगी, बराबरी होगी स्टेटस में, और अपॉर्चुनिटी होगी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, तो वो क्या काम करती है? 26 नवंबर, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है, और अपने आप को समर्पित करती है, अपने आप को दे देते हैं। गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, खुद को ये कानून हम देते हैं, भाई ये हमारा कानून है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक यहां तक क्लियर है। ओके, तो प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक आइडिया हमें देती है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म का होगा, किस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देख लिया अभी हमने किस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स डालता है। वो पर्पस क्या होगा भाई? पर्पस क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा, सोशलिस्ट होगा, रिपब्लिक होगा, ये सारी बातें ये हमें
बताता है। और सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोर्स ऑफ पावर है पीपल ऑफ इंडिया। अथॉरिटी कहां से आ रही, लोगों से आ रही। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया। ओके, और इफेक्ट में कब आया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब ये कानून लागू होगा, कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। और ये पिछले कई दिनों से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ये दोनों डेटें 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। आई बात समझ। तो 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे, ये भी हमने पढ़ा था। और बाद में फिर 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और वही है उसी की मॉडर्न फॉर्म क्या है, हमारा प्रियम्बल है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या दिया है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। ओके, अब कुछ कमेंट्स जो हमारे प्रियम्बल के बारे में की गई है, क्योंकि कभी कभी एसएससी के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि सीधे स्टेटमेंट दी जाएगी और ये बताया जाएगा, बताओ भाई किसने बताया है दैट प्रियम्बल जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने बताया प्रियम्बल जो है की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, हम जो काफी लंबे समय से जो सपना देख रहे थे, जो ख्वाब देख रहे थे कि हिंदुस्तान हमारा भारत ऐसा होगा, वो कैसा होगा, ये प्रियम्बल ने बताया है, रिफ्लेक्ट किया गया है प्रियम्बल के अंदर। के एम मुंशी ने बताया हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। पीटी दास बहारगो इन्होंने बताया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जेवल सेट या फिर प्रॉपर यार्ड स्टिक, ये सारी टर्म्स इन्होंने हमारे प्रियम्बल के लिए यूज की हैं। सर अर्निस्ट बार्कर इन्होंने की नोट बोला है। एम हिदायतुल्लाह इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ओके, अब उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो देखिए काफी लंबे समय तक ये डिबेट चल रही थी, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पहले केस आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। बेरूबारी एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारा उस टाइम पे, आज का जो बांग्लादेश है उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, उनके साथ हमारा कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसी के रिलेटेड था। उस डिटेल में नहीं जाना, आप इतना याद रखना कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंदा भारती केस में यह बताया गया कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आज भी यही लेकर हम चलते हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स है ना, आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। अगर कोई आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन प्रियम्बल को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसका ये मतलब है। ओके, और क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है, और इसको अभी तक एक बार अमेंड, सिर्फ एक बार किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए अमेंड किया गया था। आई बात समझ। और अमेंड करके क्या किया गया था, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स पहले नहीं थे, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन आइडियल्स को फॉलो नहीं करता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रावधान थे जो सोशलिस्ट फॉर्म के थे, जो सेकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे, जो इंटीग्रिटी की बात करते थे। फंडामेंटल राइट्स ही पढ़कर देखो, राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, रिलीजियस इक्वालिटी की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक जो है, वो तो सारा इसी की बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेकुलर है। ओके, बट पार्टिकुलरली ऐसा ये वर्ड कहीं था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो ये सारी टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन केस आपको इनमें से किसी भी टर्म को समझने में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल वाला टॉपिक ये आज कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा
इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन था इसके अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेक्चर 1 में हमने वही देखा था। ओके, फिर हमने इंडिया का पार्टिकुलर केस लिया जहां पर हमने इंडिया के सैलेंट फीचर किए कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हमने देखा भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ओके, आज हमने प्रेम्बल भी देख लिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट में इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।